हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द साइकोशाला में। आज हम अपनी साइकेट्रिक की क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए अपना टॉपिक क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। क्राइसिस इंटरवेंशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम टाइम इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्राइसिस इंटरवेंशन में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे, क्राइसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी फेजेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके गोल, प्रिंसिपल, टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्राइसिस इंटरवेंशन पढ़ने से पहले अपने को क्राइसिस के बारे में पता होना चाहिए कि क्राइसिस होता क्या है। क्राइसिस क्या है? क्राइसिस के इंट्रोडक्शन में ग्रीक वर्ड, मतलब क्राइसिस जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो क्राइसिस से लिया गया है, KRISIS, जो केपलर ने दिया था। मतलब इसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस कोज्ड बाय स्ट्रेसफुल इवेंट, यानी किसी पर्सन में कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हो रही है, उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है उसमें, वो चीज़ क्या है? क्राइसिस है। अब इसको डिफाइन करने के लिए केपलर ने बोला कि इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट विद थ्रेट। कोई भी इंडिविजुअल है किसी भी कंडीशन में, किसी डर से, किसी थ्रेट से जब वो उसको फेस करता है तो वो क्राइसिस के कंडीशन में होता है। यानी टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा मतलब पर्सन है उसमें डिफ़िकल्टी की कंडीशन होती है, वो अपनी मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता, वो कंडीशन उसमें क्राइसिस कहलाती है। डिस्टर्बेंस इन साइकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस, यानी साइकोलॉजिकल जो होम्योस्टेसिस बना हुआ है किसी पर्सन में, उसके डिस्टर्बेंस में भी वो क्राइसिस कहलाता है। मतलब कोई उससे निकल नहीं सकता उस कंडीशन से। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं? ऑल इंडिविजुअल फेस, ये तो है नहीं कि भी कोई एक पर्सन फेस ना कर रहा हो और दूसरा कर रहा हो, सभी कभी ना कभी क्राइसिस को फेस करते हैं। स्पेसिफिक होता है, मतलब स्पेसिफिक मतलब किसी कंडीशन से लेके कोई लव्ड वंस की डेथ हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई, कोई टेरर अटैक हो गया, ये अलग अलग क्राइसिस है जो स्पेसिफिक होते हैं। पर्सनल बाय नेचर, किसी पर्सन को कितना अफेक्ट कर रहे हैं, पर्सनल होते हैं, ये नहीं है कि भाई सबको सेम तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। एक्यूट होता है, यानी एकदम से होता है, ये नहीं है कि धीरे धीरे हो रहा हो। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। अब आती है फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ क्राइसिस। अब क्राइसिस का डेवलपमेंट कैसे होता है? 4 फेज में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट फेज में क्या होता है? फर्स्ट फेज में क्राइसिस कोई पर्सनैलिटी है वो थ्रेट से इंटरेक्ट होती है, यानी उसके पास कोई कंडीशन होती है, वो क्राइसिस से इंटरेक्ट होता है। दूसरी कंडीशन में वो अपने पास्ट मेमोरी में जो उसने क्राइसिस इंटरवेंशन जो लर्निंग टेक्निक्स थी वो यूज़ करता है उससे कोप अप करने के लिए। अगर वो कोप अप कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो थर्ड कंडीशन में इंटर कर जाता है। थर्ड कंडीशन में क्या होता है? थर्ड कंडीशन में वो नई चीज़ें सीख, नए क्राइसिस इंटरवेंशन को जनरेट करता है ताकि वो उस स्ट्रेस की कंडीशन से या उस क्राइसिस से बाहर निकल सके। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेज आती है जिसमें क्या होता है? वो एंजाइटी, एक्यूट एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगता है, क्राइसिस को रिसोल्व नहीं कर पाता। फिर आता है टाइप ऑफ क्राइसिस। अब क्राइसिस के टाइप क्या क्या है? 3 टाइप होते हैं, मैच्योरेशनल, सिचुएशनल, एडवेंटेशियल। अब मैच्योरेशनल क्या होता है कि भाई ये एक रिस्पॉन्स है एक स्टेज के लिए। मतलब मान लो कोई पर्सन है अराउंड 10-12 साल का, जैसे ही वो 13-14 साल की उम्र में इंटर करता है, वो टीनेज में इंटर करता है, उसमें हार्मोनल चेंज होते हैं, इसकी वजह से उसमें कुछ जो बदलाव होते हैं उसको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, और वो डिस्टर्बेंस ही उसके लिए क्राइसिस की कंडीशन होता है। अब होता है सिचुएशनल कंडीशन। सिचुएशनल क्राइसिस वो होते हैं जो किसी सिचुएशन को लेकर हो, जैसे कि किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई तो वो एक सिचुएशन है, या कोई टेरर अटैक हो गया, टेरर अटैक सोशल में आता है, सोशल या एडवर्टाइज। सिचुएशनल कोई जॉब लॉस हो गया, ये कोई सिचुएशन है जो उसमें सिचुएशन की वजह से क्राइसिस पैदा करते हैं। एडवेंटेजेस या सोशल, कोई टेरर अटैक हो गया, कोई बाढ़ आ गई, इन ये चीज़ें सोशल क्राइसिस जनरेट करती हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। अब गोल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। अब क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है? इससे पहले गोल जानने से पहले अपने को पता होना चाहिए, ये तो था क्राइसिस के बारे में। अब क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है? क्राइसिस इंटरवेंशन वो टेक्निक होती है जो क्राइसिस से अपने को कोप अप करती है या उनसे बचाने का, उनसे बाहर निकालने में अपनी मदद करती है। अब आते हैं गोल पे। गोल क्या है? इसके 2 गोल होते हैं, एक तो पर्सन को उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर निकालना, और क्राइसिस के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उनको कम करना। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन के प्रिंसिपल है सिंप्लिसिटी, यानी रिस्पॉन्ड सिंपल नॉट कॉम्प्लेक्स। कोई भी क्राइसिस है तो उस पर सिंपल रिएक्ट करना है, अपने को पेशेंट को समझाना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्ट नहीं करना है कि ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको ये बताना है कि सिर्फ आप ही नहीं हो, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोग हैं जो इस कंडीशन से हैं। इस कंडीशन में ब्रीविटी, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। अपना जो क्राइसिस इंटरवेंशन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होना चाहिए, कम से कम टाइम होना। इनोवेशन, नई चीज़ें करने का होता है, मतलब नई चीज़ों, नई तरीक़ों से उस चीज़ को सोल्व करने का होता है। प्रैग्मेटिज्म, सजेशन मस्ट बी प्रैक्टिकल। अब जो अपन प्रैक्टिकल सजेशन सजेस्ट कर रहे हैं क्राइसिस
इंटरवेंशन के लिए पेशेंट को वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। पेशेंट को ऐसा ना लगे कि ये चीज़ें कोई लॉजिक ही नहीं है इन चीज़ों का। प्रॉक्सिमिटी क्लोज रिलेटेड होना चाहिए। पेशेंट उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाए। जैसे कि मान लो भाई कोई किसी की डेथ हो गई लव्ड वंस की, तो अपन को उसको ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए जो आप खुद से रिलेट कर पाए और क्राइसिस से कोप अप कर सकता हो। इमीडिएसी क्राइसिस इंटरवेंशन इमीडिएट होना चाहिए या नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक्सपेक्टेंसी वर्क टू स्टेप एक्सपेक्टेशन, भाई पेशेंट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अपने को क्राइसिस इंटरवेंशन करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आता है टेक्निक ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। टेक्निक क्या क्या है? टेक्निक इसकी कैथारसिस, क्लैरिफिकेशन, मैनिपुलेशन, रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, सपोर्ट ऑफ डिफेंस, इंक्रीजिंग सेल्फ एस्टीम, एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉल्यूशन, सजेशन, ये इसकी टेक्निक है क्राइसिस इंटरवेंशन की। अब कैथारसिस में क्या होता है कि रिलीज फीलिंग, इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल एरियाज कि पेशेंट से अपने को बातें करनी है, उसको क्राइसिस इंटरवेंशन उसकी ऐसी कंडीशन जो वो ऐसे एरियाज ट्रिगर करने हैं जो उसके इमोशनल हो, वो हमको बता सके, उसको रिलीज, अपनी फीलिंग्स को वो रिलीज कर पाए। क्लैरिफिकेशन, पेशेंट क्लियरली अपनी चीज़ों को बता पाए। मैनिपुलेशन, उसको एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करके या थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट या उसको चेंज करके उन चीज़ों को क्राइसिस इंटरवेंशन कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे के बिहेवियर के लिए अपन क्राइसिस इंटरवेट करते हैं। सपोर्ट ऑफ डिफेंस, उसको डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बता के क्राइसिस इंटरवेट कर सकते हैं। इंक्रीजिंग सेल्फ एस्टीम, पेशेंट का सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपन क्राइसिस इंटरवेंशन। एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन बता के उसको खुद को सॉल्यूशन एक्सप्लोरेशन करवा के अपन क्राइसिस इंटरवेट कर सकते हैं। सजेशन के थ्रू भी अपन क्राइसिस को दूर कर सकते हैं। ये थे क्राइसिस इंटरवेंशन की टेक्निक जो बहुत मैक्सिमम टाइम एग्जाम में ये पूछी जाती है। कैथारसिस, क्लैरिफिकेशन, मैनिपुलेशन, रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, सपोर्ट ऑफ डिफेंस, इंक्रीजिंग सेल्फ एस्टीम, एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉल्यूशन, सजेशन। अब आते हैं रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन। अब नर्स के क्या क्या रोल है क्राइसिस इंटरवेंशन में? क्राइसिस इंटरवेंशन सबसे पहले असेसमेंट, पेशेंट अगर कोई क्राइसिस में है तो उसका असेसमेंट करना है, उसका फिजिकल असेसमेंट, उसका मेंटल असेसमेंट कि वो ज़्यादा डिप्रेशन की कंडीशन में तो नहीं है, सुसाइडल थॉट वगैरह ऐसी चीज़ें कंडीशन तो नहीं है। एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन, एनवायरमेंटल का मैनिपुलेशन करना है कि एनवायरनमेंट चेंज करना है उसका ताकि वो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से या उस क्राइसिस से बाहर निकल सके। जर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जेनेरिक अप्रोच, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको अप्रोच करके देखना है। इंडिविजुअल अप्रोच, इंडिविजुअल पे अप्रोच करना है कि कोई पर्सन है स्पेसिफिक चीज़ों से अगर क्राइसिस में है तो उनको कैसे दूर कर सकते हैं। असेसिंग द पोटेंशियल फॉर वायलेंस एंड यूजिंग सेफ्टी प्रिकॉशन, पेशेंट अगर ज़्यादा डिप्रेशन की कंडीशन में या मैनिक कंडीशन में जा रहा है उस क्राइसिस की वजह से, तो अपने को ये भी करना है कि वो वायलेंट ना हो, उसको प्रिस्क्राइब करना है। यूजिंग क्राइसिस इंटरवेंशन टेक्निक टू असिस्ट द क्लाइंट इन कोपिंग, क्राइसिस इंटरवेंशन की टेक्निक उसके क्लाइंट की कोपिंग जो मैकेनिज्म है क्राइसिस से बचने के, उन चीज़ों को यूज़ करना। अब आता है फेजेज ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। क्या क्या फेजेज है क्राइसिस इंटरवेंशन? यूज बाय नर्स ड्यूरिंग केयर ऑफ पेशेंट, असेसमेंट करना है, पेशेंट का असेसमेंट करना है। प्लानिंग एंड ऑफ थेरेपेटिक इंटरवेंशन, उसके थेरेपेटिक इंटरवेंशन को प्लान करना है कि भी अपन कैसे उसके क्राइसिस को दूर कर सकते हैं। इंटरवेंशन, उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो अपन ने प्लान बनाया है, जो चीज़ें की है उसको इंटरवेट करना है कि पेशेंट पे लागू करना है, क्राइसिस इस तरीके से दूर होगा। एवेल्यूशन ऑफ क्राइसिस, रिजोल्यूशन एंड एंटिसिपेटरी प्लानिंग, उसको रिजोल्व करना है, उसको देखना है कि भाई कैसे चीज़ें काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं। तो ये था अपना टॉपिक क्राइसिस इंटरवेंशन। इसके नोट्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अपन साइकेट्रिक की इसी तरह क्लासेस लेके आते रहे। थैंक यू।